सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला। हम्दो सना रब ताला की बयान करता हूँ जो गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ करने वाला। पाकी उस रहमान और रहीम रऊफ़ और रहीम पाक परवरदिगार की जिसने बंदों की हदायत के लिए अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया। सबसे आखिर में अपने प्यारे महबूब नबी करीम रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के नबूवत के दरवाज़ों को बंद कर दिया। दुरूद और सलाम हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत अतहार, आपके अज़वाज मुतहहरात और आपके जानसार सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन पर दुरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत ही बरकतों वाला महीना, शान व अज़मत वाला महीना है। इस महीना में अल्लाह के महबूब रऊफ़ुर रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत बासात मेरे आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और जिनकी अज़मत व शान अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है और उनकी सिफ़ात बयान कर रहा है अल्लाह ताला कि उस नबी की सिफ़त क्या है। कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तुम्हारा तकलीफ़ व मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गिरां गुज़रता है। वो तुम्हारे लिए भलाई और हदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद हैं और मोमिनों के लिए नहायत ही शफ़ीक बेहद रहम फरमाने वाले। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ये मोमिनों में पूरी उम्मत की इसमें बात आ जाती है कि आप बेहद रहम फरमाने वाले हैं, बेहद शफीक हैं, मेहरबान हैं अपनी उम्मत के ऊपर। तो मेरे अजीज़ों, हमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सिफ़त को मद्देनज़र रखना है कि जब मुसलमान मोमिन उनका उम्मती तकलीफ़ और मुशक्क़त में जाता है तो वो उन पे सख्त गिरां वो महसूस करते हैं। तो फिर देखें कि जब आपका उम्मती जहन्नम की आग में जाएगा तो उस वक़्त कितनी तकलीफ़ होगी। कब्र के अंदर अज़ाब नाज़िल होगा तो उस वक़्त कितनी तकलीफ़ होगी। तो अपने महबूब को मुशक्क़त और तकलीफ़ से बचाना है जिस तरह वो उम्मत को मुशक्क़त और तकलीफ़ से बचा रहे हैं। और उसका वाहिद हल यही है कि हम गुनाहों से तौबा करें, बुराइयों से दूर हो जाए, ताकि अल्लाह और उनके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाराज़ ना हो। और हजूर की मोहब्बत इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगर मैं और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का
ये रिश्ता कायम रखना चाहते हैं और रोज़े क़यामत भी कायम रखना चाहते हैं, तो फिर हमें अभी से अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। हदीस मुबारक की रवायत करने वाले हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी आदमी ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने उसके लिए तैयारी क्या कर रखी है? उसने अर्ज़ किया, मेरे पास तो कोई अमल नहीं, कोई ऐसे आमाल भी तैयार नहीं किए और ना बहुत सी नमाजें पढ़ी हैं, ना बहुत से रोज़े रखे हैं, सिवाय इसके कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के रोज़ उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत रखते। अब ये कानून और कायदा मुस्तकिल हो गया, ये ज़ाब्ता बन गया है क़यामत तक के लिए, जो जिसके साथ होगा वो वहां उसी के साथ होगा। अब इस जगह पर एक सहाबी का सवाल है, सहाबी तो वैसे भी जन्नती है, ये उम्मत की इस्लाह के लिए ऐसे वाक़यात आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ कि सहाबा ने सवाल किए और पूरी उम्मत को फैज़ मिल गया। तो हमें क़यामत की तैयारी जो है, अगर हम मोहब्बत का तकाजा करते हैं, फिर क़यामत की तैयारी भी साथ साथ हमने करनी है। और क़यामत की तैयारी क्या है? मोहब्बत रसूल और इत्तिबाए रसूल। मोहब्बत करते हैं, इत्तिबा नहीं करते हैं, इत्तिबा करते हैं, मोहब्बत नहीं करते, ये दोनों बेकार हो गई। मोहब्बत तकाजा करती है महबूब के रंग और रूप को अपनाने का, महबूब की अदाओं को अपनाने का, महबूब के तरीके पे चलने का। अगर हमारे अंदर वो तरीका नहीं है तो फिर हम नाकाम व नामुराद दुनिया से चले जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद होंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देख लेंगे कौन है। और ये भी उम्मत के लिए खुशखबरी है कि सहाबा कराम की ज़िंदगी, उन्होंने हजूर की अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में वो सोबत इख्तियार कर ली और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को भी इस इनाम में शामिल कर दिया। आप फरमाते हैं कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे बाद होंगे, उनमें से एक शख्स की ये आरजू होगी, काश वो अपने तमाम अहल अयाल और माल दौलत को कुर्बान करके मेरी ज़ियारत कर ले। सिर्फ देखने की ख्वाहिश उसकी इतनी होगी, वो कहेगा मुझे मेरी दुनिया का सारा मालो मता ले लो, औलाद ले लो, घर बार ले लो, मुझे बिल्कुल फ़कीर व कंगाल कर दो, लेकिन एक लम्हे के लिए नबी पाक की ज़ियारत करवा दो। ये हर एक की ख्वाहिश है या नहीं? इसकी बिशारत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में दी है। अगर आज कोई किसी को कहे कि हजूर की ज़ियारत होने वाली है, सब कुछ कुर्बान कर दो, तो मैं समझता हूँ कि आप सारे के सब कुछ कुर्बान करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हजूर से मोहब्बत है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस रवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स ने बारगाह रसालत आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कितना इस कलाम के अंदर कितनी मिठास है कि मैं आपसे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नी लअहिब्बुका, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं।
कितनी मिठास है इस लफ्ज के अंदर। सुनिएगा, अब हम 2 नमाजें पढ़ के, 4 नमाजें पढ़ के, थोड़ा सा सदका खैरात करके समझते हैं कि हम वली अल्लाह बन गए। अब इसमें पैगाम क्या दे रही है उम्मत को? कई लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मालदार हो जाए, नेकियां इसलिए करते हैं कि मालदार हो जाए। अब मोहब्बत क्या मांगती है ये देखिए, मोहब्बत तकाजा क्या करती है। ठीक है, उसने कसम उठाई है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की कसम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा सोच लो फिर क्या कह रहे हो। वो कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। फिर दोबारा उसने कसम उठाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचो क्या कह रहे हो। वो कहने लगा, फिर तीसरी बार उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। उसने 3 मरतबा ये बात कही। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मुझसे हकीकतन मोहब्बत करता है, अगर तू मुझसे हकीकत में सच्ची मोहब्बत करता है, तो फिर तुम्हें तैयार होना पड़ेगा एक काम के लिए। और वो क्या काम है? तुम्हें एक चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो क्या है? अगर तू हकीकतन मोहब्बत करता है तो फिर फकर के लिए तैयार हो जा। अब फकर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन सादा सी चीज ये है मेरे और आपके लिए कि इस दिल के अंदर माल मता, दुनिया, शहवात, हुब्बे जा, हुब्बे मर्तबा, हुब्बे दुनिया को निकाल दे। अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करने वाले की तरफ फकर इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है जितनी तेजी के साथ सैलाब अपनी मंजिल की तरफ आता है। हम पे बीमारी आ जाए, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से गिला शिकवा करते हैं। कैसी मोहब्बत है। हम बीमार हो जाए अल्लाह से गिला शिकवा करते हैं, या ज्यादा तकलीफें आ जाए अल्लाह से गिला शिकवा करते हैं। तो यहां पर हुजूर फरमा रहे हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, फकर उसकी तरफ, और गुर्बत और मस्कीनी और तंगदस्ती और बीमारी और मुसीबतें और तकलीफें और परेशानियां उसकी तरफ इतनी तेजी से आती हैं जिस तरह तेजी से सैलाब अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए हम खरीदार किस चीज के हैं। बहुत बड़ी तलब है अल्लाह के नबी की मोहब्बत, ये छोटी सी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगला दर्जा अल्लाह की मोहब्बत का है। रसूल अल्लाह की मोहब्बत के बगैर रब तक बंदा पहुंच ही नहीं सकता। पहली सीढ़ी जो मोहब्बत में, सलूक के रास्ते में पहली सीढ़ी चढ़नी है ना, उस पर भी कदम नहीं आ सकता। किसी ने मंजिल पे जाना है, ऊपर चढ़ना है, तो सीढ़ी पे कदम तो रखना पड़ेगा ना। वो समझ ले पहली सीढ़ी पे ही नहीं है। रसूल अल्लाह की मोहब्बत के बगैर इंसान जो है किसी काम काज का नहीं है। और उसके लिए फिर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा भाई, कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को हजूर की मोहब्बत में तैयार करें। और हजूर के ऊपर कुर्बान हमने क्या किया है, सोचे तो सही मैं और आप। साल बाद एक ये दिन आता है, इसके ऊपर भी उम्मत उठ के अल्फाज कसने शुरू कर देते हैं, दलीलें मांगनी शुरू कर देते हैं। हजूर के अपने बच्चों की बर्थडे मनाएंगे पीसी होटल में जाके, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाके ये बर्थडे मनाते हैं। अगर आप उन होटलों में अल्लाह ना ही लेके जाए, बड़ी बेहयाई वाले जमाने, वहां जाके ये बर्थडे मना रहे होते हैं, अपने बीवियों को, बच्चों को, बहनों को, सबको लेके नंगे सर वहां जाके 1 साल के बच्चे की बर्थडे मना रहे होते हैं। उस वक्त इन्हें कोई दलील नहीं चाहिए। हजूर का जुलूस निकालें, उस पर इनको दलील चाहिए। ये अपने हकूक के लिए जुलूस निकाल के डी चौक में आ जाते, शाराएं बंद कर देते हैं। मेरे नबी की विलादत की खुशी जो है ये आसमानों पे भी मनाई जाती है। ये जो मैंने आपके सामने जो तिलावत की है कि ये मेरे नबी का मिलाद जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला उसको जिक्र नहीं कर रहा। ये मेरा महबूब का जिक्र जो है मेरा रब ताला कुरान में नहीं कर रहा।
क्या रब कह रहा है कि तुम में एक बाअज़मत रसूल तशरीफ ले आए हैं, ये क़यामत तक के लिए ये आयत पढ़ी जाएगी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये क़यामत तक के लिए ये आयत पढ़ी जाएगी। जो क़यामत तक के लिए आयत पढ़ी जाएगी तो क़यामत तक मिलाद भी मनाया जाएगा। हमने क्या कुर्बान किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उम्मत को, आखिरी इस उम्मत को भी मेरे नबी ने नहीं छोड़ा। आपकी भी तारीफ बयान की गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हाफिज साहब मुझे हॉस्पिटल भी ले गए हैं, टीका शीका भी लगवाया, लेकिन अभी आराम नहीं आया, लगातार सफर है और बयानात। मुझे ये खुशी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान करते हुए गला खराब हो रहा है। कोयटा में देखो ना, एक गाजी उठा है ना, एक बच्ची है छोटी, उसने नहीं देखा, कड़का दिया है नबी पाक के गुस्ताख को। पता चला है? जिसको पता चला है हाथ खड़ा करे। हाँ, इश्क में जो है ना, ये कल की बात है, वो बहुत बकवास कर रहा था पश्तो में, उसने इतने बकवास किए हैं तो फिर पश्तो वाला ही गैरतमंद पठान पड़ गया। पठान होते तो गैरतमंद है ना फिर। हाँ जी, फिर वो पड़ गया उसको। पुलिस का सिपाही था, ये दूसरा सिपाही है। पहले मुमताज कादरी, तेरी कब्र पे रहमतों बरकतों का नज़ूल हो। और उसके वालिद के घर में लोगों ने तांता बांध दिया है, एक ने 50 लाख का इनाम कर दिया, एक ने 5 करोड़ दे दिया है, उधर उसके कमरे में ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा तेरा बेटा तो बड़ा अजीम है। पहले एक सिपाही था जिसे कोई जानता ही नहीं था और हजूर की नामूस पे पहरा दिया, पूरी दुनिया में व्हाइट हाउस भी हिल गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद पे बैठ के बड़ी बड़ी दरगाहों के पीर, बड़े बड़े आस्थानों के पीर, मौलवी डरते हैं, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते, अब बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। और जिनके नाम का खाते हो, चर्चे भी उनके नाम के होंगे। जिनके नाम का खाते हैं, गिरफ्तारियां भी उनके नाम पे होंगी। जिनका खाते हैं, गर्दनें भी उनकी नामूस पे कटाएंगे। बस ये एक ही फैसला और एक ही ऐलान है, रहती दुनिया तक अहले ईमान इसमें कंप्रोमाइज ना करना, सौदा ना करना, हजूर की नामूस के ऊपर सौदा ना करना। खुदारा ये जो सब मस्जिदें और बिल्डिंगें हम बना रहे हैं, ये हजूर की मोहब्बत में बना रहे हैं, खुदा की कसम। ये खाली है, अगर इसमें हजूर की इत्तबा, इश्क और नामूस रिसालत पे पैरा ना हो तो फिर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये गुलिस्तान रसूल जो बनाया है, ये हजूर की मोहब्बत के अंदर है ना, किस लिए? कि निजात हमारी हो जाए आखिरत की अच्छी। जी हदीस बयान करने लगा था, जरा बोले ना सुबहान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी हैं, अन्हुमा, दोनों पे अल्लाह पाक की रजा नाज़िल हो, अल्लाह इन पे राजी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका में थे। फाका किसको कहते हैं? एक तो होता है रोजा, एक होता है फाका। रोजा वो है जो सुबह नियत कर ली, शाम को तोड़ लिया। हजूर चूंकि रोजे ज्यादा रखते थे, लेकिन खाने के लिए चीज ही नहीं थी कि रोजा रख सके। रोजे के लिए सहरी जरूरी है। जरा मसला समझना, इस हदीस की जो है तशरीहात मैं जो बयान कर रहा हूं, खाने के लिए चीज ही नहीं है। अरब खजूरों का मतलब कि एक शहर समझा जाता है, लेकिन खजूर भी नहीं। और दस्तरखानों पे इतने इतने खाने रखने वालों, मेरे आका के दस्तरखान पे खजूर भी नहीं थी कि रोजा रख सके। ये किसी ने आपको पहले बताया? ये मिलाद ही मना रहे हैं ना, हजूर की एक एक सिफ्त को उठा के बयान करना, उम्मत के सामने लाना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पे इस टाइम कितनी फराखी है। अरब में ज़खायर पर तेल के निकल आए, सोना निकल आया है उस खंदक के अंदर, जहां आपने फरमाया था कि मैं अगर इसको इशारा करूं तो ये सोना बाहर निकाले। वो खुदा कसम वहां से हकीकत में सोना निकल आया है और उसके अंदर बाढ़ लगाई हुई है। मैं देख के आया हूं सऊदी अरब ने, इतना सोना उसमें पड़ा हुआ है। ज़खायर, उम्मत को इतना माल मिल रहा है। तो कौन ऐसा बंदा है हम में से जो भूखा सोता है? सबको मिल रहा है। वो नबी रहमत जिन्होंने उम्मत के लिए दुआ किया है। और रवायत करने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला नुमा कि हजूर फाका से थे, भूख से थे, कुछ खाने को ना मिला। और जब ये खबर मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को हुई, तो वो उठते हैं, आंखों में आंसू हैं और वो मजदूरी के लिए निकल पड़े ताकि इससे कुछ मुआवजा हासिल करके हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का मुदावा कर सकूं। चुनांचे वो एक यहूदी के बाग में पहुंचे तो उसके लिए उसे अपनी मजदूरी के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से पानी निकाल के दो, मेरे खजूरों के जो हैं इन्हें पानी लगाओ। तारीख के अंदर
उस हदीस के अंदर इल्फाज हैं जिसका खुलासा बयान कर रहा हूं कि मौलाए कायनात ने 17 डोल पानी के निकाले अपने हाथों के साथ, उस गहरे खून के साथ रस्सा डाला, एक डोल निकाला। और डोल भी छोटा सा नहीं होता था, चंगा बड़ा बड़ा होता। और हैदर करार के बाजू, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, लेकिन बशरी तकाजे भी तो थे ना, थकावट थी। 17 डोल खींचे और हर डोल के बदले उसने एक उम्दा खजूर दी। उन्होंने कहा एक डोल के बदले एक ही खजूर मिलेगी। उन्होंने कहा तू दे दे, आधी दे दे, मैं महबूब के लिए आया हूं। तो हजरत अली अल मुर्तजा वो 17 अजवा खजूरें लेकर बारगाह रसालत में हाजिर हो गए और हजूर से फरमाया, ए अबुल हसन, ये खजूरें कहाँ से आई हैं? तो हजरत अली अल मुर्तजा ने, या नबी अल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि आप कई दिन के फाका से हैं, तो मैं मजदूरी की तलाश में निकला ताकि आपकी खिदमत में कुछ खाने के लिए पेश करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने इस काम पर उभारा था? हजरत अली ने अर्ज किया, जी हाँ, उस वक्त मेरी कैफियत बदल गई थी जब मुझे पता चला कि मेरे नबी फाका में है। या नबी अल्लाह, उस वक्त मेरी कैफियत बदल गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, कोई बंदा ऐसा नहीं कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो और फक्र फाका इसके चेहरे की तरफ सैलाब किसी तेजी के साथ ना पड़े। लिहाजा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो तो उसे आज़माइशों के लिए तैयार रहना होगा और उस पर सब्र इख्तियार करना होगा। मेरे अजीजों, हमने हजूर पर क्या कुर्बान किया? हमारी कोई कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी सहाबा किया है। एक यूं ही खबर मिली तो जनाब मौलाए कायनात जो हैं आपके लिए खजूरों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़े। तो हमें चाहिए कि हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत और प्यार करें, और यही कामयाबी है दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में।